Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what is meant by the statement that perigee of the orbit of a satellite is 300 किलोमीटर? अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिट की perigee जो है वो 300 किलोमीटर है, तो उसका क्या मतलब है ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जो वर्ड आ रहा है हमारे पास perigee वो क्या होता है। ठीक है, इस वर्ड का हमें क्या पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट फॉलो करता है नॉन सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मोशन ना करके नॉन सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। क्योंकि जब सर्कुलर पाथ होगा तो क्या होगा, सपोज ये सेंटर पे मेरी अर्थ है और ये इस तरह सर्कुलर पाथ में कर रहा है और ये मेरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट की जो यहाँ पे सैटेलाइट है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो आती है वो क्या आती है, हर पॉइंट पर सेम आती है और डिस्टेंस सेम आती है तो ऑल्टीट्यूड भी क्या आता है, सेम आता है। लेकिन जब सैटेलाइट फॉलो करता है एक नॉन सर्कुलर पाथ को जिसके सेंटर पर हमारी क्या होती है, अर्थ होती है, तो जो पाथ हमारा बनता है वो बनता है एक इलिप्स। ठीक है, एक इलिप्स बनता है जिसके सेंटर पर क्या होता है, अर्थ होती है। तो जहां पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो पॉइंट हमारा होता है पेरिजी। और जहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एपोजी। ठीक है, क्योंकि सपोज अगर मैंने यहाँ पर बनाया इस तरह से, ये मैंने बनाया है एक इलिप्स पाथ और यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया मेरी अर्थ है। ठीक है, ये मेरी क्या है, अर्थ है। और सपोज हमारा जो सैटेलाइट है वो किसी इस पॉइंट पर है। ठीक है, और एक बार सैटेलाइट इस पॉइंट पर होगा, तो जब सैटेलाइट इस पॉइंट पर है तो अर्थ और सैटेलाइट, ये मेरा क्या है, सैटेलाइट, एक बार मैंने इस पॉइंट पर मान लिया, एक बार मैंने मान लिया कि ये रोटेट करते हुए यहाँ पर आ गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब इलिप्स बनता है तो उसकी जो स्पीड होती है और जो एल्टीट्यूड होता है, एंड एल्टीट्यूड दोनों क्या आते हैं, वेरिएबल होते हैं। मतलब टाइम के साथ वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, किसी पॉइंट पर अलग होंगे, किसी पॉइंट पर अलग होंगे, अगर इलिप्स पाथ है तो अब देखिए इस जहां पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, वो हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है पेरिजी। तो अगर मुझे स्टेटमेंट दे रखा है कि पेरिजी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज 300 किलोमीटर, दैट मीन्स अर्थ और सैटेलाइट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 300 किलोमीटर है। हमें उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, पेरिजी ऑफ एन ऑर्बिट। मतलब इसको मैं अगर इजी वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, वही हमारी क्या होती है, पेरिजी होती है। ठीक है, फ्रॉम द और ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है जहां पर पैरी का मतलब होता है नियर, जहां पर सबसे पास में है ऑब्जेक्ट, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, पेरिजी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पेरिजी पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पर स्पीड हमारी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है और जिसकी वैल्यू 300 किलोमीटर है। ये क्लोजेस्ट अप्रोच है किसी भी सैटेलाइट की अर्थ के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।